तो हम पहले यहाँ पे पेंट ओपन करते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा हम चलते हैं डबल लिंक लिस्ट, ठीक है। तो डबल लिंक लिस्ट में देखिए होता क्या है कि देखिए जैसे आपका इसमें दो चीज़ें हमारे पास ज़रूरी होती है, जैसे जो हेड होता है हमारा, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और बना लेते हैं, ठीक है, और हमारे पास हो गया। डबल लिंक लिस्ट में होता क्या है कि कल हम आप लोगों को बताए थे कि जैसे रेलगाड़ी का डब्बा होता है, सेम वैसे लिंक लिस्ट काम करता है, यानी कि फर्स्ट को सेकंड का एड्रेस पता होता है, सेकंड को थर्ड का पता होता है, थर्ड को फोर का पता होता है, ठीक है, फोर को फाइव का पता होता है, लास्ट वैल्यू क्या होती है, नल होती है, ठीक है। तो जब लास्ट वैल्यू नल होती है तो होता क्या है कि जब हमें नेक्स्ट का लेना होता है, अगर एलिमेंट ऐड करते हैं तो उसके बाद वाली नल होती है, लास्ट में फिर अगर कोई एलिमेंट ऐड कर देते हैं तो उसके बाद वाली नल होगी, ठीक है। तो नल मतलब खाली। अभी इसमें क्या देखना है, देखिए डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है, पहले जैसे मान लीजिए कि ये हमारा हेड हो गया और यहाँ पे हमारे पास देखिए प्रीवियस नेक्स्ट डेटा को देखिए, अब प्रीवियस नेक्स्ट क्या हमारा देखिए क्या हमारा वो करता है, क्या शो करता है, प्रीवियस नेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे मान के चलिए आपका डेटा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हमारा, ठीक है, ठीक है, अब देखिए होगा क्या कि अब हम इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ठीक है, एक बार हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें इस स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए थोड़ा सा इसको हमको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा कि ये हमारा क्या करता है। हेलो सर, प्रियंका को भी ज्वाइन कर दीजिए। 1 सेकेंड, ओ ठीक है। तो होता क्या है कि देखिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब देखिए होता इसमें क्या है कि आपने डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा भी पढ़ा होगा तो ये चीज़ आपको पता होगा कि देखिए हमारे पास होता है क्या कि अगर हमारे पास कोई नोड का एड्रेस है, जैसे मान के चलिए अगर हमारे पास यहाँ मान लीजिए यही हेड है हमारा, तो इस हेड में जैसे देखिए ये हमारा हेड है, तो इसमें होगा क्या कि जैसे हम वैल्यू देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम वैल्यू देते हैं तो यहाँ पे एक लाइन खींचते 1, ठीक है, 2, एक ब्लैंक छोड़ देते हैं ऐसे, ये इसमें 2 भरेंगे और इसमें हम 3 भर देते हैं, ठीक है, ओके। तो होगा क्या कि जैसे यहाँ पे लिखा हमने 1, यहाँ पे लिखा हमने 2 और यहाँ पे लिखा 3, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा सिग्नल बनाएंगे हम, देखिए पहले को दूसरे का एड्रेस पता होगा लेकिन दूसरे को भी पहले का एड्रेस पता होगा, ठीक है। डबल लिंक लिस्ट में यही होता है कि पहले को एक एरो नहीं बना पाए हैं, इसमें एरो नहीं है, अगर एरो होता तो हम फिर एरो, हाँ ठीक है एरो है, तो एक बार कंट्रोल जेड हम कर देते हैं, ऐसे एरो खींच देते हैं, यानी कि पहले को ये देखिए दूसरे का एड्रेस पता होता है और दूसरे को पहले ऐसे चलते हैं, ठीक है, और हमारी ये वाली वैल्यू क्या होगी हमारी, और ये देखिए दूसरे को पहले का और दूसरे को तीसरे का एड्रेस पता होगा, तो तीसरे को क्या होगा, दूसरे का भी एड्रेस पता होगा, बाकी हमारी क्या होगी, वैल्यू नल होती है। अगर हमको एलिमेंट इंसर्ट करना हो तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी हमारी, नल होगी, तो यहाँ पे एक क्रॉस लगा देते हैं, मान के चलिए यहाँ फर्स्ट पे एक क्रॉस लगा देते हैं, लास्ट में एक क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है। तो जब एलिमेंट हम ऐड करेंगे तो हमारा एलिमेंट यहाँ भी ऐड होगा, एलिमेंट हमारा यहाँ भी ऐड होगा, ठीक है। तो डेटा, अब बार बार हम आपको समझा रहे हैं कि डेटा के इंसर्ट में हम क्या करते हैं, लिंक लिस्ट का उपयोग करते हैं, क्योंकि लिंक लिस्ट में होता क्या है कि जो हमारा टाइम मैनेजमेंट होता है, जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हमारा बिग ऑफ 1 होती है, ठीक है, और सर्चिंग में क्या होता है हमारा बिग ऑफ n होता है, ठीक है। और जब हम डेटा सर्चिंग की बात करेंगे तो सर्चिंग में हमारा क्या होगा, लिंक लिस्ट जो होगा वो बिग ऑफ n होगा, और जबकि हमारा एरे लिस्ट जो होगा वो क्या होगा, बिग ऑफ 1 होगा, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा देखिए क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर सर्चिंग और अगर हम इंसर्टिंग करते हैं तो लिंक लिस्ट और, गुड इवनिंग, लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट में क्या डिफरेंट होता है, तो फिर से मेरी बात सुन लीजिए। लिंक, ये तो कल का जो बताया था वो है, अभी इसी में हम इम्प्लीमेंट करेंगे, नया बताएंगे, जो कल का बताया था वो है। तो होता क्या है कि जो लिंक लिस्ट में हम, देखिए फिर से समझ लीजिए कि लिंक लिस्ट में हम जब डेटा को इंसर्ट करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा,
जब हम डेटा को इंसर्ट करते हैं एज ए लिंक लिस्ट से, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है, वो होती है हमारा बिगो ऑफ 1। किस केस में? इंसर्ट के केस में। किस केस में? इंसर्ट के केस में। और जो हमारा, ठीक है, और हमारा सर्च में क्या होगा, तो जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी, तो इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं हम, और जब हमारे सर्च का आएगा ऑप्शन, तो सर्च में हो जाता है हमारा बिगो ऑफ n। तो होता क्या है कि बिगो ऑफ 1 इज लेस देन बिगो ऑफ n। कभी भी क्या होगा, हमारा बिगो ऑफ n जो n 1 2 3 4 5 6 हज़ार लाख करोड़ भी हो सकता है, लेकिन 1 होगा तो 1 होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। और जब हम एरे लिस्ट की बात करें, आगे हम आप लोगों को एरे लिस्ट भी बताएंगे, तो एरे लिस्ट में होता क्या है कि एरे लिस्ट में क्या होता है कि जो इंसर्ट का होता है, इंसर्ट, तो इंसर्ट में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है, वो होती है आपकी बिगो ऑफ n, वो इंसर्ट में होती है। और आपका एरे लिस्ट में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो होता है हमारा बिगो ऑफ 1 किसमें? सर्च में, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो कभी भी देखिए, अब इससे हमको ये पता चलता है कि जब हमको डेटा इंसर्ट करना होगा तो हम क्या लेंगे, हम इसको लेंगे। जब हमको डेटा सर्च करना होगा तो हम इसको लेंगे, इस एल्गो का यूज़ करेंगे, ठीक है। जब हमको डेटा इंसर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, हम लिंक लिस्ट का उपयोग करेंगे। जब हमको डेटा को सर्च करना होगा तो हम एरे लिस्ट का उपयोग करेंगे। ये हमारे लिए बेहतर होगा, ठीक है। चलिए अब इस पर हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। और नॉर्मल इस बार हम क्या करेंगे, हम एरे लिस्ट क्लास का उपयोग नहीं करके हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम सारा चीज़ डिफाइन करके बनाएंगे, ठीक है। तो कल बोले थे आप लोगों से कि इस बार हम लोग क्या करेंगे, एक डिफाइन करेंगे। तो एक बार चलते हैं डबली लिंक लिस्ट के लिए, यहाँ लिख देते हैं हम DOUBLY, ऐसे डी कैपिटल कर देते हैं, DOUBLY LINKLST ऐसे कर देते हैं, डॉट जावा, ओके। डबली लिंक लिस्ट डॉट जावा, ओके। तो पब्लिक क्लास हमारा आ गया। अब हमको पहले क्या करना पड़ता है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ओके। तो पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इसी के साथ साथ ये हमारा हो जाएगा स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे हम ABC भी दे सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ABC भी देंगे तो हमारा चलेगा। तो जावा में एक है कि अगर हम यहाँ पे आर्गुमेंट्स के जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD भी लिख सकते हैं, XYZ भी लिख सकते हैं, एज ए हम दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको इंटरव्यू में पूछते हैं। तो एक एक चीज़ हम आप लोगों को डिक्लेयर भी करते चल रहा है, ठीक है। तो अब हमको सबसे पहले क्या करना है कि हमको जो हमारा पब्लिक क्लास है, ठीक है, इसमें हम एक नोड बनाएंगे, ठीक है। और उसको डिफाइन कर देते हैं, एक नोड बनाते हैं, यहाँ पे कर देते हैं नोड का नाम, जैसे मान लिया हमने दे दिया E, ओके। एक नोड डिफाइन कर दिया। अब हमको करना क्या है कि एक हमको अब ये क्या है कि एक इनिशलाइज कर दिया है नोड के अकॉर्डिंग, यानी कि नोड को क्या करेंगे, नोड में क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे E को, ठीक है। तो अब चलते हैं इसमें, और हम लिख देंगे यहाँ पे कि हम एक हेड बनाएंगे, टेल। अब देखिए हेड टेल क्या होता है, तो ये हमारा हेड है और ये हमारा टेल है, यानी कि सिर और पूंछ, ठीक है। तो अब चलते हैं, पहले हम एक डिफाइन करते हैं। तो करेंगे क्या, पहले लिखते हैं प्राइवेट, ठीक है, PRIVATE, प्राइवेट, ओके, नोड। और ये नोड हमारा होगा, जैसे अब इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं E, और देखिए स्पेस नहीं रहेगा इसमें, ध्यान दीजिएगा, E, और हो गया। अब इसमें डिफाइन कर दिया इसको हमने, हेड हो गया। और एक प्राइवेट नोड बना देंगे जिसमें होगा टेल। तो बना दिया हमने प्राइवेट नोड E, और ये हमारा हो गया
टेल। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि ये तो हमारा डिफाइन हो गया, और अब कैसे हमको कैसे पता चला कितने एलिमेंट ऐड हो रहे हैं, उसको काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक हम बना लेंगे प्राइवेट इंट साइज। ठीक है, अभी ठीक इसको डिक्लेयर कर दिया, अभी नोड को डिफाइन कर दिया है, अभी उसको देंगे, जब उसका जगह देंगे तो ऑटो वो एरर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट साइज। साइज का मतलब है कि जितने एलिमेंट हम ऐड करेंगे उनकी साइज को ये काउंट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइवेट इंट साइज। आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखिए आपको बता देते हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग होगी, बट आप लोग मेहनत करिए, कोड बनाइए, धीरे 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 10 दिन आप करेंगे डीएस से, लगभग ये 1-1.5 महीना जाएगा डीएस से, क्योंकि ये आपके पूरे जान लीजिए कि पूरे कोडिंग की रीढ़ की हड्डी होती है। धीरे धीरे आप समझने शुरू करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर देंगे, आगे आपको देखिएगा बेहतर लगेगा, कोड वगैरह बनाने में इतना आसान लगेगा, और लगभग इंटरव्यू अच्छी कंपनियों में प्रिपरेशन अगर आपका डीएसए का बेहतर रहेगा तो आपके प्लेसमेंट्स भी अच्छे होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अब क्या करना है, अब हमको बनाना है, एक बनाते हैं प्राइवेट स्टैटिक क्लास। तो प्राइवेट स्टैटिक क्लास, और इसमें देंगे हम नोड। ठीक है, और इसमें डिफाइन कर देंगे नोड ई। ठीक है, और अब देखिएगा, अब जो हमने ई को डिफाइन किया तो इसका ई का एक ऑब्जेक्ट ये लेकर के एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम, डेटा। ठीक है, और इसके बाद से अब हमें देखिएगा, अब हमारे पास क्या है इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, प्रीवियस, नेक्स्ट। ठीक है, और बीच में हमारे पास क्या है, डेटा है, प्रीवियस और नेक्स्ट। तो हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे नोड, और नोड में हम नोड ई, नोड ई में क्या होगा, पहले प्रीवियस, PRIV। ठीक है, प्रीवियस लिख देते हैं, और फिर क्या होगा हमारा नोड ई, और ये होगा हमारा नेक्स्ट, अगला। ठीक है, एक के बाद एक ट्रेवर्स करेगा हमारा, और उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा वो इंसर्ट करेगा। चलिए, ये हो गया। अब एक हम क्या करते हैं कि इसी के अंदर हम डिफाइन करेंगे एक पब्लिक नोड हम डिफाइन करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे पब्लिक नोड। ठीक है, और उसके अंदर पास हो जाएगा क्या, हमारा जो ई डेटा। ठीक है, और अब देखिए, अब दिस कीवर्ड का उपयोग करेंगे हम। अब क्या करेंगे हम, दिस कीवर्ड का उपयोग करेंगे। तो होगा आपका दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा, और आपका हो जाएगा दिस डॉट जो हमारा प्रीवियस है। ठीक है, दिस डॉट प्रीवियस, उस कंडीशन में क्या है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दिस डॉट प्रीवियस क्या होगा हमारा, दिस डॉट प्रीवियस का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है हमारा, नल है। क्या है, नल है। और दिस डॉट नेक्स्ट में भी क्या है हमारा, कुछ नहीं है तो यहाँ नल है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि दिस डॉट प्रीवियस इक्वल टू नल, और दिस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल। ओके, PRIV, PRIV। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिए। किसका आ गया रिक्वेस्ट, सुजीत कुमार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये दोनों को नल हमने डिफाइन कर दिया। चलिए हम इस ब्लॉक से बाहर निकलते हैं। अब चलिए, और हम क्या करते हैं कि एक पब्लिक, और ध्यान दीजिएगा कि क्लास, देखिए जब हम यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं, तो सेम क्लास का उपयोग हम कर सकते हैं। तो पब्लिक, अब यहाँ लिख देंगे क्या है, डबली लिंक लिस्ट। तो यहाँ लिखिए डी पब्लिक DOUBLY डबली लिंक LINK लिंक लिस्ट, और ये हो जाएगा आपका डबली लिंक लिस्ट, और इसको डिफाइन कर देते हैं। ये हमारा हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया, और इसी के साथ हम लिख देंगे, अब क्या होगा, अब इसमें देखिएगा, अब हमको हेड और टेल, अब ध्यान दीजिएगा, हेड और टेल, इस कंडीशन में हम हेड और टेल को नल करेंगे। ठीक है, जो हमारा हेड है और हमारा टेल है। ठीक है, जो हमारा हेड है और हमारा टेल है उसको हम नल करने जा रहे हैं। ठीक है,
तो हेड को भी कर देते हैं नल। जब नल रहेगा तो प्रीवियस में हम डेटा को फिट कर सकते हैं, और टेल में अगर नल रहेगा तो डेटा को हम फिट कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे कि जो हमारा दिस डॉट जो हेड है वो हमारा नल होगा, और दिस डॉट टेल क्या होगा, नल होगा। किस कंडीशन में, जब साइज हमारा, किस कंडीशन में, कि जब हमारा साइज 0 होगा, जब कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो उस समय हम क्या करेंगे, 0 से इनिशियलाइज कर देंगे साइज को। उस समय कोई साइज जब स्टार्टिंग से शुरू होगा, ठीक है, तो पहले हम क्या डिक्लेयर करेंगे कि दिस डॉट हेड इक्वल टू, क्या मैं बताऊं, ये लोग एक एक करके, अच्छा ठीक, ओके। तो दिस डॉट हेड क्या हो जाएगा आपका, नल हो जाएगा। दिस डॉट हेड इक्वल टू नल, एंड फिर टेल क्या होगा हमारा, दिस डॉट टेल इक्वल टू नल, ओके। जैसे मेरे करने का मतलब यह है। और साइज क्या होगा हमारा, जो हम साइज यहाँ पे देखिए हेड और टेल नोड में क्लियर किए हुए हैं, यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए हैं, तो साइज क्या हो जाएगा, साइज की वैल्यू हो जाएगी 0। स्टार्टिंग में जब रहेगा तो दिस डॉट साइज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 0, ओके। अब देखिए, अब हम एलिमेंट को ऐड करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, एलिमेंट को ऐड करना शुरू करेंगे। चलिए एलिमेंट को ऐड करते हैं, DOU, रुकिए इसी को कॉपी कर देते हैं हम, थोड़ा सा लग रहा है कि ठीक है, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक था इसलिए एरर आ रहा था। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन कैसे बनाते हैं, वाइड से बनाते हैं, ये तो आप लोगों को पता है। तो लिखेंगे यहाँ पे पब्लिक, ठीक है, वाइड, और हम एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, तो एक बार ऐड फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या पास कर देते हैं, हमारा जो, ठीक है, नोड का ई है, और उसके बाद से हम पास कर देते हैं एक एलिमेंट पास कर देते हैं, एलिमेंट, ओके। कि हमको एलिमेंट का मतलब क्या, जो एलिमेंट ऐड करना है, ठीक है, जो एलिमेंट हमको ऐड करना है, चाहे वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो या इंटीजर फॉर्मेट में हो। स्ट्रिंग में होगा तो कोई नाम होगा, और अगर मान लीजिए इंटीजर होगा तो नंबर में होगा। तो पब्लिक वाइड ऐड, ठीक है, इस नोड के अकॉर्डिंग हम एक एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। लेकिन इसमें कंडीशन हमारे पास क्या है, पहले उसके लिए पहले देखिए, नोड, जो हमारा नोड चल रहा है, ठीक है, तो नोड ई का हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसका हम अब ये क्लास बना हुआ है ना, नोड ई जो है हमारा एक प्राइवेट जिसे जो बनाए हुए हैं हमने डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे देखिए। तो हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, नोड ई इक्वल टू, इसका क्या हो जाए, एक नया नोड बन जाए। तो इसको हम डिक्लेयर कर देते हैं एक नए नोड से, ठीक है। तो नोड ई इक्वल टू न्यू नोड, और ये क्या होगा, तो आपको पता है कि जब करते हैं तो एक न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम, न्यू, और न्यू के बाद क्या होगा हमारा, न्यू के बाद हमारा नोड ई, फिर डिफाइन होगा। तो ऐसे करेंगे डिफाइन नोड ई, ओके, हो गया। और ई को, जो कि यहाँ पे हमने इसका नया नोड लिखा है ना, तो यहाँ पे हम इसको एम्प्टी छोड़ेंगे, ये हमारा एम्प्टी होगा। और इसमें क्या पास होगा, हमारा एलिमेंट पास होगा। अब ये एलिमेंट क्या है, अब इसके आगे देखिए, अभी हम क्या पास करेंगे, एलिमेंट पास कर देंगे। कौन सा एलिमेंट, जो इसको एलिमेंट हमारा ऐड करना है, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगा हमारे पास, ठीक है, कि जब हमारा हेड नल होगा, ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा अगर ये हेड नल होता है, तो अगर हमारा हेड नल होगा, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, नया नोड क्रिएट होगा, ठीक है। तो हेड इक्वल टू क्या होगा, न्यू नोड, और टेल इक्वल टू भी क्या होगा, न्यू नोड। जब हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, जब हमारा हेड नल होगा तो उस समय हेड में हमारा क्या होगा, हेड भी एक नया नोड क्रिएट करेगा, और टेल भी हमारा एक नया नोड क्रिएट करेगा। और जो हमारा टेल होगा वो क्या होगा, एक नया नोड फिर से ऑटोमेटिक जनरेट कर लेगा, ठीक है। तो पहले क्या होगा कि हमारा हेड नोड एक नया नोड बनाएगा, फिर टेल हमारा नया नोड बनाएगा। और इल्स कंडीशन में क्या होगा, अगर नहीं होगा, अगर नल नहीं होगा तो क्या करेगा, वो नेक्स्ट पे जाएगा, यानी टेल हमारा नेक्स्ट पे जाएगा, और ठीक है, और जो प्रीवियस भी होगा हमारा क्या होगा, तो न्यू नोड हमारा प्रीवियस हो जाएगा। यानी कि जब भी हमारा, फिर से समझिएगा, अगर हमारा हेड नल होगा, अगर हेड हमारा नल होगा, कोई वैल्यू नहीं होगी, उस कंडीशन में क्या होगा कि हेड हमारा नया नोड क्रिएट करेगा, नया नोड क्रिएट करेगा, और टेल भी हमारा नया नोड करेगा, क्योंकि दोनों को हमने क्या डिफाइन किया है, नल से डिफाइन किया है। तो उस समय दोनों नया नोड क्रिएट करेंगे। और नहीं, अगर पहले से होगा तो क्या करेगा, आपका
टेल में भी एक नया नेक्स्ट जाएगा तो अगला एलिमेंट हमारा जाएगा, और हमारा जो हमारा टेल जैसे टेल में नेक्स्ट होगा एक नया नोड क्रिएट होगा, और वो क्या करेगा, आपको बताया ना स्ट्रक्चर में कि एक दूसरे का एड्रेस दोनों को पता होता है, दोनों को एक दूसरे का एड्रेस पता होता है, यानी कि नेक्स्ट वाले को प्रीवियस का पता होता है और प्रीवियस वाले को नेक्स्ट का पता होता है। तो नए नोड में क्या करेंगे, प्रीवियस को डिफाइन करके टेल से हम इंडिकेट कर देंगे, ओके, और टेल में एक नया नोड क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे इफ़, ठीक है, कंडीशन बना रहे हैं इफ़, अब लिखेंगे कि हमने हेड डिफाइन किया है, जो हमारे पास हेड है वो लिखेंगे कि अगर हेड हमारा नल होता है, इफ़ HEAD हेड इक्वल टू नल, अगर हमारा हेड नल होता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो हेड इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है, हेड इक्वल टू नया नोड, जो हमने न्यू नोड डिफाइन किया यहाँ पे देखिए ये वाला, ये नया नोड एक ले लेगा, और क्या होगा, टेल भी क्या होगा हमारे पास, टेल भी एक नया नोड ले लेगा, जो हमारा टेल जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है वो हमारा एक नया नोड ले लेगा। तो चलते हैं यहाँ पे टेल इक्वल टू लिख देते हैं न्यू नोड, ओके। अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, एल्स में क्या पास होगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स में हमारा पास होगा कि क्या करेगा हमारा, तो ये क्या करेगा, जाएगा ढूंढेगा, तो टेल डॉट यहाँ लिख देंगे टेल डॉट नेक्स्ट, ठीक है, टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नया नोड, न्यू नोड, जो हमने न्यू नोड डिफाइन किया है, और क्या हो जाएगा, अब पहले जैसे टेल को है, टेल देखेगा अपने आगे भागेगा, और क्या होगा, न्यू नोड, देखिएगा न्यू नोड, जो हमने न्यू नोड डिफाइन किया है, तो न्यू नोड NEW, न्यू नोड डॉट क्या, प्रीवियस, प्रीवियस जो हमारा प्रीवियस है, ठीक है, तो न्यू डॉट प्रीवियस, न्यू नोड डॉट प्रीवियस इक्वल टू क्या होगा हमारा, टेल। इसका क्या मतलब हुआ, अब ध्यान दीजिएगा, न्यू नोड डॉट प्रीवियस इक्वल टू टेल का क्या मतलब हुआ कि जब हमारा नल नहीं होगा तब पहले टेल का नेक्स्ट, यानी कि जो हमारा टेल है इसके पीछे नेक्स्ट कोई एलिमेंट होगा, मान लीजिए यहाँ पे 4 होगा, जाएगा, और नहीं होगा जाएगा, या तो क्या होगा, अगर बैक आएगा तो उसको टेल से क्या होगा, टेल के पहले नहीं होगा तो टेल के पहले जो वैल्यू होगी 2 होगी उसको इनिशियलाइज करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब चलिए आगे बढ़िए, और टेल क्या करेगा हमारा, टेल इक्वल टू नया नोड क्रिएट करेगा, न्यू नोड, ओके, टेल इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है। और ये सारा कुछ होने के बाद हमारा क्या होगा, इसमें एलिमेंट क्या होगा, साइज हमारा बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइज को प्लस प्लस कर देंगे, जो साइज हमारा इंक्रीज हो रहा है, यहाँ ध्यान देखिएगा, जो हमारा साइज यहाँ पे हमने दिया हुआ है, साइज हमारा इंक्रीज होता रहेगा, यानी कि जितने एलिमेंट हमारे ऐड होंगे हेड में, टेल में, उसके अकॉर्डिंग हमारा साइज क्या होगा, हमारा बढ़ता रहेगा, ये काउंट करता रहेगा कि कितने एलिमेंट्स इसमें ऐड हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना है कि अब हमको इसको डिफाइन करना है, हमको आउटपुट लेना है, तो आउटपुट कैसे लेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं, तो कल भी आप लोग को बताए थे पहले कैसे डिफाइन करेंगे, तो जो हमारा क्लास होगा उस क्लास में क्या करेंगे, हम पहले लिखते हैं ये हमारा क्लास है, ठीक है, और इसको हम डिफाइन करेंगे, एक स्ट्रिंग लेते हैं, इंट भी ले सकते हैं, इंट में नंबर ले लेंगे, हम इस बार स्ट्रिंग ले लेते हैं, आप क्या करेंगे कि स्ट्रिंग का भी बना लीजिएगा, एक प्रयोग कर लीजिएगा, एक आप इंटीजर का भी कर लीजिएगा, और इसको दे देते हैं लिस्ट, ठीक है, या लिंक लिस्ट जो भी कर सकते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं, और इस लिस्ट को डिक्लेयर कर लेते हैं न्यू, और ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू लिंक लिस्ट, और इसको डिक्लेयर हम ऐसे करते हैं, और आगे पैरेंथेसिस लगा देते हैं, ये हमारा ओके हो गया। और उसके बाद से क्या करेगा, हम ऐड शुरू करेंगे, लिस्ट डॉट ऐड, और ऐड में हम एक बार स्ट्रिंग पास करते हैं, तो इस बार स्ट्रिंग दे देते हैं हम क्या दें, टुडे, और यहाँ पे कॉपी करते हैं 1 2 3,
टुडे इज़, ध्यान दीजिएगा इसमें एलिमेंट ऐड करते हैं इज़, और यहाँ दे देते हैं थर्सडे, ठीक है। और टाइम कितना हो रहा है 9 PM, 9 PM, ओके। तो एक तरह से हमने लिख दिया टुडे इज़ थर्सडे 9 PM, यहाँ एंटर किया, सॉरी ये, ओके, एक स्ट्रिंग बना दिया, क्लियर है। अब इसके बाद हमने 4 एलिमेंट किया, तो ये साइज हमारा क्या करेगा, ये जो साइज प्लस प्लस क्या है, पहले यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, अकाउंट करना शुरू करेगा 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद अब हमको करना क्या है, ऐड तो कर दिया, तो अब हम पहले साइज को प्रिंट करा देते हैं। लिस्ट डॉट साइज कितनी है, तो एक बार हम साइज भी दे देंगे, तो एक बार यहाँ पर लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसमें दे देते हैं हम साइज। क्या साइज, मतलब आपने जो एलिमेंट की साइज, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं एलिमेंट साइज। साइज से मतलब काउंटिंग है, नंबर ऑफ एलिमेंट, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी NUMBER, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे प्लस, और क्या हो जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास लिस्ट है डॉट साइज, ठीक है। तो उस लिस्ट को काउंट करके वो अपना साइज बता देगा कितने एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं। और एलिमेंट कौन कौन सा प्रिंट होना है, तो ये 4 एलिमेंट जो ऐड हुए हैं ये हमारे प्रिंट होंगे। तो ये हो जाएंगे हमारे पास क्या, कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसमें दे देते हैं कि लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स, नया कीबोर्ड लिया हूँ, ये भी समझ लीजिए HP का, ये भी कभी कभी फंस जा रहा है, ठीक है। तो इसको साइन ऐसे कर देते हैं, इसके नीचे एलिमेंट प्रिंट होगा, एक हेडिंग बना दिए। अब क्या करना होगा, जब तक हमारा लूप चलेगा, ठीक है, तब तक हमारा क्या करेगा, हमारा एलिमेंट प्रिंट होता रहेगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम नोड को क्रिएट कर देंगे, नोड, ठीक है, और नोड का नाम दे देते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, नोड स्ट्रिंग, और इसका नाम देते हैं करेंट, जो वर्तमान में हमारे पास चल रहा है। तो इसको एक डिफाइन कर देते हैं करेंट नोड से, करेंट नोड इक्वल टू क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे कि इसको लिस्ट डॉट हेड, हेड से स्टार्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, लिस्ट डॉट हेड, जो लिस्ट शुरू होगा ना हेड से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से करेंगे कि जो लिस्ट आ रहा है उसमें हम हेड को जोड़ देते हैं कि भाई देखो जब हमारा लिस्ट शुरू हो तो तुम्हारे फर्स्ट से हेड से आना चाहिए डेटा, ठीक है। तो लिस्ट डॉट हेड। अब क्या करेंगे कि हम लूप चलाएंगे। तो हम इस बार कल फॉर लूप बताए थे, आज वाइल लूप बता रहे हैं। तो वाइल लूप के अकॉर्डिंग हम आपको चला के दिखा देते हैं। कल हम आपको फॉर लूप बताए थे, आज हम वाइल लूप बताते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा वाइल, जबकि क्या होना चाहिए हमारा, तो जब तक करेंट नोड, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा करेंट नोड है, ठीक है, तो करेंट नोड क्या मतलब क्या, तो करेंट नोड की वैल्यू जब तक नल नहीं हो जाती है तब तक ये हमारा प्रिंट करता रहेगा। क्या प्रिंट करता रहेगा, ये डेटा को प्रिंट करता रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, चाहे 1 लाख डेटा हो, 1 करोड़ डेटा हो, या 5 डेटा हो, या 4 डेटा हो, वो सबको प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। तो लिखेंगे इफ करेंट नोड इज नॉट इक्वल टू क्या, नल। अगर नल के बराबर नहीं होता है तब तक भाई साहब एक काम करिए, आप इसको प्रिंट करते रहिए। किसको प्रिंट कर रहिए, हमारे करंट नोड के डेटा को प्रिंट करते रहिए। किसको प्रिंट करते रहिए, हमारे करंट नोड के डेटा को प्रिंट करते रहिए। तो डेटा हमने दिस डॉट डेटा जो हमारा है करंट नोड का, उसके डेटा को प्रिंट करते रहिए। तो ये क्या बोलेगा कि ठीक है हम प्रिंट करते हैं। तो लिखेंगे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसमें हम डिफाइन कर देंगे करेंट नोड के डेटा को। तो यहाँ लिखते हैं जो हमारा करेंट नोड डॉट डेटा, ओके। डेटा को भाई साहब प्रिंट करते रहिए। और कब तक प्रिंट करते रहिए,
तो हमारा क्या होगा कि जब तक हमारा करेंट नोड, तो हम क्या करते हैं वाइल लूप में, क्या करते हैं कि वाइल लूप में होता क्या है कि इंक्रीमेंट हम बाद में करते हैं, ठीक है। तो करेंट नोड इक्वल टू लिख दिए हैं, क्या होगा करेंट नोड का नेक्स्ट, यानी कि करेंट नोड डॉट नेक्स्ट, ओके। तो उसका नेक्स्ट हमारा प्रिंट होता रहेगा। तो एक बार हम रन करके चेक करते हैं कि हमारे एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो एक बार रन किया, ठीक है। तो ये देखिए हमारा एक कुल एलिमेंट कितने हैं, नंबर एलिमेंट 4 और लिस्ट ऑफ एलिमेंट क्या है, टुडे इज थर्सडे। अब जैसे हम यहाँ पे ऐड करें, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे 3-4 और ऐड कर लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, सही हो गया। और यहाँ पे हम लिख देते हैं पूजा प्रियंका अजय विजय सुजीत, ओके। और एक बार हम प्रोग्राम को रन कराते हैं F5। तो हमारा इस बार हमारा काउंटिंग हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, 1 सेकेंड, थोड़ा सा इसको हम ऊपर ले चलते हैं यहाँ से। तो देखिए 8 एलिमेंट्स हमारे पास हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि आप एक प्रोग्राम अलग बनाइएगा, एक नंबर इंट कराइएगा। तो जहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब हम यहाँ पे स्ट्रिंग किया, यहाँ पर आप इंट कर दीजिएगा और लिस्ट डॉट ऐड करके आप नंबर भी इनपुट करा लीजिएगा। और ऐड देखिए, डिलीट ऐड आपको बताएं, ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट, ऐड डिलीट, रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट। तो ये सब डेटा आप एलिमेंट आप प्रिंट करके 2-4 बार प्रैक्टिस करके आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। एक बार क्या होगा कि एक बार पूरा डेटा स्ट्रक्चर आपको हम पढ़ाएंगे प्रैक्टिकली समझा करके, और फिर जब उसको दोबारा रिवाइज करेंगे तब जा करके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और आप लोग अपने तरफ से भी प्रैक्टिस करते रहेगा। थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है आपके कोडिंग से, डेटा स्ट्रक्चर का। और डेटा स्ट्रक्चर जो भी स्टूडेंट्स एक बार समझ गया उसके लिए एल्गो लगाना बहुत ही आसान होता है। और ये चीज़ आपके पूरे समझ लीजिए कि पूरे कोडिंग की रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग। और वीडियो पूरा रिकॉर्डिंग है, आप लोग को हम भेज देंगे, आप लोग देख करके कोड करिएगा, ठीक है ना। देख करके कोड करिएगा, एक एक स्टेप जैसे जैसे समझाए हैं उसको अंडरस्टैंडिंग करके करिएगा, ठीक है।